आप लोग का रोजनामचा बनाने का नियम वगैरह पर चर्चा कर चुके हैं। 3 गोल्डन रूल पर चर्चा कर चुके हैं। 3 गोल्डन रूल पर्सनल के लिए चर्चा किए। पाने वाले को नाम तथा देने वाले को जमा। रियल का किए। आने वाले को नाम तथा जाने वाले को जमा। नॉमिनल का किए। सभी हानि एवं व्यय को नाम तथा लाभ एवं आय को जमा। इंग्लिश में इसका होगा पर्सनल का डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज और क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेंस। इसका चर्चा मैं कर चुका हूँ। आप लोग देखें खोल के कि नहीं। लिंक में भी कल का वीडियो मैं लगा देता हूँ। आगे आइए, कल बोले थे कि इस पर रोजनामचा बनाने का सीखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले इस पर चर्चा कर देते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो मैं चर्चा करता था कि किसी भी ट्रांजैक्शन का, व्यावसायिक ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रद्दी बही, रफ बुक, मेमोरेंडम में जो लिखा जाता है वो मेमोरेंडम यही है। यही मेमोरेंडम लिखे हुए हैं हम। 12 गो पॉइंट यहाँ है। सबसे पहले ये कॉमर्स 11th का है। ये जनरल एंट्री पढ़ना सीख रहे हैं। और किसी स्टूडेंट को अगर वीडियो में YouTube की चर्चा कर रहा हूँ, अगर वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरा नंबर ये है, मैं लिख देता हूँ इस पर कांटेक्ट करेंगे। बाकी आप लोग तो यही कांटेक्ट कर लीजिएगा। आप लोग को तो फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, ना तो कबो गनगनाना नहीं शुरू कर दीजिएगा। आइए, यही है और इसी से ये जनरल बनता है। JE लिख देते हैं, शॉर्ट में जगह कम है, जनरल एंट्री बनता है। तो आइए इसको कैसे बनता है। सबसे पहले कल मैं बना करके दिखा दिया था कि ये इसके खांचे बनते हैं जिसमें 5 कॉलम होते हैं। 1 2 3 4 5। पहला डेट का होता है, तिथि, जिस डेट को ये ट्रांजैक्शन हुआ होगा उस डेट को इसमें लिखते हैं। दूसरा, इससे संबंधित विवरण लिखा जाता है यहाँ। दूसरा LF, चूँकि ये JF है, जनरल है, ये जनरल है, तो इसमें LF इसके बाद जो खाता बनता है उसका लेजर फोलियो खाता परिसंख्या चढ़ता है उसके लिए है। और ये डेबिट अमाउंट के लिए है और ये क्रेडिट अमाउंट के लिए है। डेबिट DR शॉर्ट में कल बता चुके हैं। डेबिट का हिंदी डेबिट का शॉर्ट सिर्फ सिंबल लिखेंगे यहाँ, क्रेडिट का CR लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे। डेबिट शब्द लैटिन भाषा के डेबिटम से बना है और क्रेडिट शब्द लैटिन भाषा के ही क्रेडर से बना है। इसकी चर्चा मैं कल कर चुका हूँ। आइए अब सवाल बनाने का। सबसे पहले देखिए, यहाँ लिख रहा है रोशन कॉमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। करा है कि 25,000 से रोशन व्यापार प्रारंभ किया। रोशन ने 25,000 रुपया लगा करके, चूँकि एकल व्यापार है, व्यापार प्रारंभ किया। अब इसमें आप देखिए, दिमाग लगाइए कि इसमें तीनों खाता में से कौन कौन खाता इसमें सम्मिलित है। एक तो पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, दूसरा रियल वास्तविक खाता, तीसरा नॉमिनल अवास्तविक खाता। अब इसमें देखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बनाइए, रटने से नहीं होगा। वो 150 को लेकर के रट लीजिएगा तो बोर्ड पर जाइएगा। कॉन्सेप्ट बनाइए। सबसे पहले तो देखिए कि ये रोशन जो है एक व्यक्ति है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, पूंजी ला रहा है 25,000 रुपया। ये मान लीजिए कि ये हो गया रोशन और ये एक बिजनेस शुरू कर रहा है, इसका ये दुकान हो गया और इसने 25,000 रुपया इसमें लाया। क्या लाया? 25,000। क्या लाया? कैश लाया।
ये अपने घर से लाए, नाना से लाए, मामा से लाए, काका से लाए, चाचा से लाए, बैंक से लाए, चोरी करके लाए, कहाँ से लाया, इससे अब इसी में देख लीजिए 2% हो जाएगा। एक तो ये व्यक्तिगत हो गया, दूसरा इसी का ये संस्थान है, बिजनेस है। तो मैंने बोला था कि व्यक्तिगत खाते में वैसे खाते आते हैं जो व्यक्ति, फर्म तथा संस्था से संबंधित होते हैं। तो यहाँ ये व्यक्ति हो गया और अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, अपने पूंजी ला रहा है, कहाँ से ला रहा है इससे कुछ लेना देना नहीं है अभी। यहाँ अब आ जाइए इधर से, देखिए ये बिजनेस हो गया, एक व्यक्ति ये हो गया, दूसरा व्यक्ति ये हो गया। तो इसका अपना पर्सनल कुछ नहीं रह जाएगा, इसका बिजनेस के दृष्टि से देखेंगे। बहुत से बच्चे इसके दृष्टि से देख लेते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं। ये अब आ जाइए इधर से, बिजनेस। अब यहाँ इसके हित को नहीं देखना है, हमको इसके हित को देखना है, बिजनेस को। क्या आया? कैश आया। कितना? 25,000। तो सबसे पहला पॉइंट हमको मिल गया कैश, एक नंबर में कैश मिला, कैश मिल गया 25,000। अब ये 25,000 कैश मिला, तो कैश क्या चीज़ है? कल मैंने बोला था कि संपत्ति तथा जायदाद से संबंधित खाते को रियल अकाउंट, वास्तविक खाता बोलते हैं। तो पैसा कैश आ रहा है, कैश जो है पैसा, रुपया संपत्ति है कि नहीं है? तो ये निश्चित ही ये आपको रियल अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट, वास्तविक खाता हो जाएगा। एगो तो हमको मिल गया इसमें, वास्तविक खाता। तो वास्तविक खाता आप ये पहले बताइए कि ये सब जितना काम कर रहे हैं, ये जनरल बना रहे हैं, लेजर बनाइएगा, किसका बनाइएगा? रोशन का बनाइएगा कि बिजनेस का बनाइएगा? यहाँ बिजनेस का नहीं बनेगा, यहाँ सॉरी रोशन का नहीं बनेगा, ये इसका काम ख़त्म। अब रोशन भुला जाइए, कैश आ गया बिजनेस में, अब रोशन भुला जाइए कि रोशन कोई था। अब चले आइए बिजनेस, ये जो बन रहा है जनरल एंट्री, ये इसके व्यवसाय का बन रहा है। तो व्यवसाय में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो कैश अकाउंट का ये हो जाएगा रियल, वास्तविक खाता। वास्तविक खाता का नियम देखिए क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाले को नाम। तो इसमें क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो सीधे उठाएंगे, और चूँकि 1 2 3 करके पॉइंट दिया है, डेट नहीं है, इसी को डेट मान लीजिए। 1 नंबर क्या आ रहा है? कैश, आने वाले को नाम, कैश अकाउंट डॉट 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 कर करके यहाँ DR लिख देंगे, ये सिंबल लिख देंगे, और क्या लिख देंगे इसमें? 25,000। काम खत्म एगो। दूसरा, अब देखिए कि ये 25,000 इस 21 का काम अब ख़त्म हो गया। चलिए, अब ज्यों ही ये बिजनेस, इसमें जब पैसा आ जाता है तो इसको पैसा नहीं बोला जाता है, इसको पूंजी, गला बोला जाता है इसको, या पूंजी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, बोला जाता है। अब इसमें ये देखना है कि ये अब जब बिजनेस में ये पूंजी आ गया, बाहर था तो कैश था, और यहाँ जब ये आ गया तो इसका पूंजी हो गया है, इसका नाम हो जाएगा पूंजी। अब ये देखना है कि ये पूंजी है किसका, कहाँ से आया। तो पूंजी, एक चीज़ और देखिए, पर्सनल अकाउंट को मैंने चर्चा किया है कि पर्सनल अकाउंट 3 भाग में हैं। एक तो नेचुरल पर्सनल, जैसे रोशन हो गया तो वो नेचुरल पर्सनल हो गया। यहीं तीनों देख लीजिएगा यहाँ, एक तो हो गया रोशन, तो एक हो गया नेचुरल पर्सनल। नेचुरल पर्सनल आपको मिल गया,
दूसरा इसका ये संस्था जो हो XYZ जो भी हो जाएगा, इसका दुकान का नाम लिख दीजिए। ये नेचुरल पर्सनल व्यक्ति के द्वारा बनाया गया, आर्टिफिशियल पर्सनल आपको मिल गया, ये मिल गया आर्टिफिशियल। और पूंजी ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तीनों पर्सनल का परिभाषा समझ लीजिए यहाँ। तो यहाँ अब इसमें पूंजी आ गया, तो ये पूंजी जो है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो गया। पूंजी रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व व्यक्ति खाता, तो ये पूंजी किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? रोशन का। रोशन अब है अपने बिजनेस चला रहा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन बिजनेस में ये पूंजी किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? इसका अपना पूंजी है कि बैंक से है कि किसका है, का है, नहीं है। मेनली यहाँ इसको पाने वाले को नाम, अब यहाँ पर्सनल अकाउंट का रूल देख लीजिए, उसमें लिखता है पाने वाले को नाम तथा देने वाले को जमा। पाने वाले को नाम तथा देने वाले को जमा। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ देने वाला कौन है? रोशन, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, तो ये कैश पा कौन रहा है? तो बिजनेस पा रहा है। तो ये अपना खाता तो खुदे बना रहा है, तो ये अपना चर्चा थोड़े करेगा, जो दे रहा है उसका करेगा। तो देने वाला, पाने वाले को नाम तथा देने वाले को जमा। तो ये दे कौन रहा है? तो रोशन दे रहा है। तो यहाँ हो जाएगा रोशन कैपिटल अकाउंट। वास्तव में यही होना चाहिए। रोशन कैपिटल, रोशन का कैपिटल लगा तो रोशन कैपिटल, बैंक का लगा तो बैंक कैपिटल, जिसका होगा उसका कैपिटल का यहाँ चर्चा होगा। लेकिन ये चीज़ अभी आप इतना को भूल जाइए। सीखने के क्रम में सिर्फ आप कैपिटल अकाउंट का नाम याद रखिए। आगे चल कर के 12th में जब जाइएगा या कंपनी वगैरह का जब ग्रेजुएशन में जिस समय आप पढ़िएगा उस समय आपको डिटेल्स में मिलेगा पढ़ने के लिए। तो यहाँ ये हो गया क्या चीज़? तो रोशन हटा दीजिए, जिसका नाम है उसको अभी हटा दीजिए। सब चीज़ डिटेल्स में पढ़िएगा, बाउंस कर जाएगा। इसलिए अभी सिर्फ कैपिटल अकाउंट से काम चलाइए, उतना ही से क्लियर आपका हो जाएगा। लेकिन इसके पहले एक शब्द लगता है टू। कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, इसके जगह भी 25,000 रुपया लिख दीजिए। चूँकि ये डबल एंट्री दोहरे लेखा प्रणाली है, इसलिए दो खाते पर इसका असर पड़ता है। एक चीज़ यहाँ दर्शाना पड़ेगा, यहाँ नरेशन में लिखना पड़ेगा बिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये लिखना ज़रूरी है। 11th के लिए सीखने वालों के लिए ये लिखना ज़रूरी है। लेकिन आगे चल कर के ग्रेजुएशन वगैरह में ये नहीं भी लिखिएगा तो काम चलेगा। DRCR2 बाई नहीं भी लिखिएगा, ये DR2 बाई नहीं भी लिखिएगा तो काम चलेगा। इसलिए कि ये सीखने के लिए है, वहाँ आपको गलत नहीं होगा। इसलिए कि एग्ज़ाम में भी जो कॉपी देख रहा है, नंबर दे रहा है, उसको भी ये पता है कि बच्चा जो है सो यहाँ तक पढ़ के आया है और ग्रेजुएशन में पढ़ के आया है, तो निश्चित ही भकोल तो नहीं होगा। ये भी समझ रहा है, हम भी समझ रहे हैं। तो डेली आकर के आपके सामने हमको परिचय देने की काज, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है। ये नहीं भी दीजिएगा आगे चल कर के ग्रेजुएशन वगैरह में, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन अभी यहाँ लिखना ज़रूरी होता है, अभी नहीं लिखिएगा तो नंबर कटेगा। दूसरा एक क्रिया हो रहा है डिपॉजिट इनटू बैंक। अब रोशन को भुला जाइए, अब यहाँ दुकान का सिर्फ ध्यान में रहिए। रोशन कुछ नहीं है अब इसमें, रोशन आउट ऑफ बिजनेस, इनका नाम बिजनेस है। यहाँ बिजनेस मान लीजिए कि X है। अब ये न कह रहा है, ये कह रहा है कि डिपॉजिट इनटू बैंक।
ये मान लीजिए कि ये बैंक हो गए, बैंक। तो बैंक में डिपॉजिट यानी जमा किया, कैश जमा किया, जमा बैंक में कैसे न करेगा, कैश कर रहा है। तो एक तो हो गया, एक क्या हो गया, कैश रियल अकाउंट हो गया, और दूसरा पर्सनल अकाउंट है, वो तो ई पर्सनल है, वो ये है, तो ई तो कहिए रहा है, इसका तो अपने बिजनेस है, तो इसका चर्चा थोड़े करेगा, बैंक का देखेगा। तो यहाँ रियल अकाउंट में देखिए, रियल अकाउंट का नियम, आने वाले को नाम, डेबिट व्हाट कम्सिंग, और जाने वाले को जमा। तो ये जब अपने यहाँ खाता बना रहा है तो आ तो नहीं रहा है, आने से तो कोई इसको मतलब नहीं है, जा रहा है। क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो कैश जा रहा है तो यहाँ लिख दीजिए टू में, टू कैश अकाउंट। कितना जा रहा है, 1500। अब यहाँ क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा, देखिए एक तो कैश का काम ख़त्म, तो ये पकड़ा गया कि रियल अकाउंट है, ये और ये पर्सनल है, तो ये तो अपने यहाँ खाता बनाइए रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब बच गया बैंक। तो अभी कल भी चर्चा किए थे, आज भी चर्चा किए कि पर्सनल अकाउंट व्यक्ति, फर्म तथा संस्था को पर्सनल अकाउंट कहते हैं, व्यक्तिगत खाता। तो ये व्यक्ति पैसा जब ई दे रहा है तो ये निश्चित है पा रहा है। तो देखिए व्यक्तिगत खाते में चले जाइए, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को नाम तथा देने वाले को जमा। तो पाने वाला तो यही देने वाला तो ये है, तो देने वाला का जगह टू में तो रहेगा नहीं, चूँकि ये कैश अकाउंट जगह भर लिया, तो पाने वाले को नाम कर देंगे, पा रहा है कौन, तो बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डॉट डॉट यहाँ करके DR कर देंगे 1500। क्लियर। अब अगला आइए, यहाँ भी लिख देंगे बिंग डिपॉजिट लिखेंगे, चाहे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ये 2 नंबर है। अब 3 नंबर में आ जाइए। 3 नंबर में परचेज फर्नीचर ऑफ कैश करा है कि परचेज फर्नीचर ऑफ कैश, फर्नीचर कुर्सी टेबल बेंच खरीदा है 2000 रुपया का, तो निश्चित है कि फर्नीचर शब्द का यूज कर रहा है, इसका मतलब है कि फर्नीचर का दुकान नहीं है। फर्नीचर का दुकान रहता तो गुड्स शब्द का यूज होता, लेकिन ये इसका मतलब बिजनेस में यूज करने के लिए कर रहा है, तो ये नॉन ट्रेडिंग आइटम है। नॉन ट्रेडिंग आइटम जो है ये खरीद रहा है। तो मान लीजिए कि ये बिजनेस हो गया, ये X और ये फर्नीचर का व्यवसाय है, तो क्या जाएगा, कैश जाएगा, और आएगा कौन चीज़, फर्नीचर आएगा। तो यहाँ ये भी रियल अकाउंट, ये भी रियल अकाउंट, कैश भी संपत्ति है और फर्नीचर भी आ रहा है तो संपत्ति है। इसमें इन लोगों का पर्सनल अकाउंट का कोई जगह नहीं है। तो सीधे इसको उठाएंगे, आने वाले को नाम क्या आ रहा है, इसको फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डॉट डॉट DR, टू बदले में कैश जा रहा है, कैश अकाउंट कितना का, 2000 का। बहुत आसान काम है, थोड़ा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, खेल खेल में सब समझ में आ जाएगा। बिंग परचेज फर्नीचर बाई कैश, बाई कैश कर देंगे, यानी उधार नहीं है, नगद खरीद के आ रहा है। अगर यही उधार खरीद के आता ना, तब यहाँ कैश की जगह जिसके यहाँ से खरीद के आता उसका नाम हो जाता। अब आ जाइए 4 नंबर में, परचेज गुड्स फॉर कैश। यस, अभी बोले ना कि फर्नीचर जो है सो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये ट्रेडिंग आइटम नहीं है, और ट्रेडिंग आइटम रहता तो गुड्स रहता। तो यहाँ परचेज के जगह परचेज गुड्स लगा दिया है, इसका मतलब है कि ये फर्नीचर का
व्यवसायी नहीं है, दूसरा चीज़ का है। तो अब ये कह रहा है कि इसको ऊपर से इसको मिटा रहे हैं। देखिए यहाँ समझाएंगे। ये तो हो गया एक्स और ये एक दुकान से ला रहा है, तो क्या कर रहा है कि माल खरीद के ला रहा है। क्या कर रहा है, गुड्स खरीद रहा है, इसके यहाँ आ रहा है, आप बदले में कैश जा रहा है। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो आ रहा है गुड्स और जा रहा है कैश, तो सीधे कर देंगे। आने वाले दोनों रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या रहा है, गुड्स अकाउंट DR टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको कैश कर देंगे। तो कैश अकाउंट कितना का, 4000। यहाँ लिख देंगे बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद खरीदा। क्लियर, कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। ठीक, अब इसको मिटा रहे हैं, फिर इसी में अगला पॉइंट। आप लोग के लिए तो नहीं, लेकिन ये वीडियो में जो लोग देख रहे हैं उनके लिए कहेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट करें, या मेरा नंबर ये है 82 10 89 39 33, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। कहीं कोई समझ में नहीं आया डिस्कस करने के लिए तो निःशुल्क आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही विधिवत हर चीज़ का 11th 12th हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, जब मैं क्लास मेरा चलता रहेगा उसमें वीडियो बन रहा है, अपलोड मैं करता रहूँगा, निःशुल्क ये है। आगे यहाँ तक तो मैंने कर दिया, परचेज गुड्स फॉर कैश का कर दिया। अब आ जाइए 5 नंबर पर, 5 नंबर पॉइंट। 5 नंबर में कह रहा है परचेज गुड्स फॉर MS प्रसाद। हाँ देखिए, वहाँ लिख दिया कि परचेज गुड्स फॉर कैश, और यहाँ लिख रहा है परचेज गुड्स फॉर MS प्रसाद ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। अगर क्रेडिट नहीं भी लिखता तो भी क्रेडिट ही इसको माना जाता। कह रहा है कि उधार सामान खरीद के ला रहा है, तो उधार सामान खरीद के ला रहा है। यहाँ ये X हो गया, ये हो गया MS प्रसाद ब्रदर्स। क्या रहा है, उधार आ रहा है, तो परचेज गुड्स अकाउंट हो जाएगा ये, और बदले में जा क्या रहा है, जा तो कुछ नहीं रहा है। तो अब यहाँ क्या देखेंगे, अब यहाँ देखिए, यहाँ एक रियल अकाउंट हो गया और दूसरा ये पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता है, और ये व्यक्तिगत खाता, तो इसका तो खाता बन ही रहा है। लेकिन ये पर्सनल अकाउंट, तो ये गुड्स देने वाला है कि पाने वाला है, देने वाला, तो पाने वाले को नाम तथा देने वाले को जमा कर देंगे। तो ये MS प्रसाद। सीधे आइए यहाँ 5 नंबर, गुड्स अकाउंट DR, गुड्स आ रहा है, गुड्स अकाउंट .DR कितना का है, 1000। तो इसको कर देंगे पाने वाले को नाम तथा देने वाले को जमा। दे कौन रहा है, तो MS प्रसाद, MS मैसर्स प्रसाद ब्रदर्स
1000 यहाँ भी लिख देंगे, डेबिट और क्रेडिट दोनों में। यहाँ बिंग परचेज कर देंगे तो भी ठीक है, या गुड्स परचेज करेंगे तो भी ठीक है। परचेज फ्रॉम MS प्रसाद ब्रदर्स ऑन क्रेडिट लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी इसका मतलब यही हुआ कि पार्टी का नाम दे दिया गया है और कैश का डिस्कस नहीं हो, जिक्र नहीं हो, इसका मतलब उधार है। क्लियर। इसके बाद इसको यहाँ से घेर देंगे। दूसरा, सोल्ड गुड्स टू MS राम। अब यहाँ तो हो गया कि ये खरीद रहे हैं थे, और यहाँ है कि बेच रहे हैं, लेकिन यह है सोल्ड गुड्स टू MS राम एंड को। राम एंड को फॉर कैश आ गया, लिख रहा है कि फॉर कैश है। तो फॉर, अभी हमने बोला कि जब कैश का जिक्र नहीं हो तो उधार समझेंगे, लेकिन ज्यों ही कैश का जिक्र हो गया तो राम एंड इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सिर्फ गुड्स जा रहा, अब वहाँ आ रहा था, यहाँ जा रहा था, और यहाँ पर्सनल अकाउंट आ जाता था, लेकिन यहाँ गुड्स भी आ जाएगा रियल अकाउंट, और ये कैश, माल जा रहा है और कैश आ रहा है, तो इसमें राम एंड को का ज़रूरतें नहीं है। नगद बिक्री में का उनका जिक्र करना है, तो यहाँ 6 नंबर में हो जाएगा। कैश आ रहा है, आने वाले को नाम दोनों रियल अकाउंट है, तो कैश अकाउंट DR2, गुड्स अकाउंट लिखिए या सोल्ड अकाउंट लिखिए, ठीक है। हालांकि अभी इसको गुड्स अकाउंट मान के चलिए, आगे चल के इसको सोल्ड अकाउंट करना पड़ेगा, लेकिन अभी सीखने के लिए गुड्स लिख लीजिए। गुड्स अकाउंट बिंग सोल्ड टू राम एंड को बाई कैश कर दीजिए, चाहे फॉर कैश लिख दीजिए। फॉर कैश कितना का है? 6000, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर, यहाँ लिख रहा है, देखिए यहाँ 6000 का कैश बेचे हैं, और 7 नंबर में कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट। तो नगद बेचे या उधार बेचे, सामान तो जा रहा है, तो 2 में कर देंगे गुड्स या सोल्ड कर देंगे। लेकिन यहाँ था, यहाँ तो कैश आ रहा है, लेकिन यहाँ उधार हो जा रहा है, उधार आ रहा है, तो उधार आ रहा है, उधारे सामान बेचे हैं, तो यहाँ किसको बेचे हैं? तो राम एंड को बेचे हैं। तो यहाँ इस परिस्थिति में तो कैश नहीं आ रहा है, तो यहाँ देख लेंगे, इसको पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। पाने वाले को नाम कर देंगे। अब चूँकि माल दे रहे हैं राम एंड को तो पाने वाले को राम एंड को अकाउंट, को में एस कर देंगे, एस लगा देंगे। एस का मतलब का अकाउंट DR बिंग सोल्ड टू राम एंड को ऑन क्रेडिट, उधार बेच रहा है 1300 का, ठीक है। क्लियर। ये हो गया, 7 तक हो गया। आठ, इसको भी फिर मिटा रहे हैं। आठ में है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश।
रमेश को शायद उधार माल बेचा था, तो रमेश से कैश प्राप्त कर रहा है, तो ये प्राप्त कर रहा है आपको 8 तारीख को। तो ये तो आपका एक्स बिजनेस हो गया, और ये हो गया रमेश। रमेश से क्या आ रहा है, तो कैश आ रहा है। रमेश से कैश आ रहा है, तो कैश कौन अकाउंट हो गया, रियल। तो रियल अकाउंट का आने वाले को नाम तथा जाने वाले को जमा। डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोट आउट। तो डेबिट वाट कम्स इन, तो क्या कम्स इन हो रहा है, तो कैश। कैश अकाउंट डॉट डॉट डी आर कितना है, 1300 2। इसके बदले में जा कुछ नहीं रहा है। अब यहाँ देखा जाएगा पाने वाले को नाम तथा देने वाले को जमा। तो पाने वाला तो खुदे है, तो अपना अकाउंट खुदे बना रहा है, तो देने वाले को कर देंगे जमा। तो किसका है, रमेश। रमेश अकाउंट, रमेश में एस लगा देंगे, इसका अकाउंट 1300 बिंग कैश रिसीव फ्रॉम रमेश। क्लियर। अब 9 तारीख को देखिए, पेड टू एमएस प्रसाद। एमएस प्रसाद को पेड कर रहा है। किसको पेड कर रहा है, एमएस प्रसाद। एमएस प्रसाद को पेड कर रहा है। कौन चीज, पेड। कैसे ना करेगा, तो कैश रियल अकाउंट, आने वाले को नाम तथा जाने वाले का जमा। तो इसके दृष्टि से देख रहे हैं, तो जा रहा है कौन सी, कैश, तो टू कैश अकाउंट। और एक आ गया पर्सनल, तो पर्सनल कौन, पाने वाले को नाम, तो पा कौन रहा है, तो एमएस प्रसाद। एमएस प्रसाद अकाउंट डीआर बिंग पेड टू एमएस प्रसाद 1000। इसके बाद 10 तारीख को देखिए, रेंट पेड। अब यहाँ देखिए, अभी तक तो हम कर रहे थे रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट पर्सनल, लेकिन अब आ गया यहाँ रेंट पेड कर रहा है। तो ये रेंट कौन सा अकाउंट होगा, ये देखिए, रेंट कौन अकाउंट होगा। तो व्यापार के लिए अगर दुकान का किराया दे रहा है तो क्या है, व्यय है, खर्चा है। तो नॉमिनल अकाउंट में जा देखिए, सब हानि एवं व्यय को नाम, हानि एवं व्यय को नाम, तो ये व्यय हो गया, एक्सपेंसेज। तो ये निश्चित थी, नॉमिनल अकाउंट हो गया। अवास्तविक खाता ये हो गया। तो हानि एवं व्यय को नाम, ये जो है सो क्या कर रहा है, पेड कर रहा है। क्या, कैश। किसको, रेंटर को। क्या चीज़, तो रेंट। अब रेंटर से क्या मतलब है उसका, उससे मतलब नहीं है हमको। अब यहाँ कर देंगे कैश, रेंट में कैश जा रहा है तो जाने वाले को जमा कर देंगे टू कैश अकाउंट। और ये पाने वाला है तो रेंट, रेंटर नहीं लिख करके ये रेंट किस मद में जा रहा है, तो रेंट व्यय है, व्यय का चर्चा करेंगे। रेंट में जा रहा है, रेंट अकाउंट डीआर कितना है, 1000। क्लियर। बिंग पेड रेंट, बस इतना ही हो गया। आगे 2 ही बच रहा है, इसका भी चर्चा कर देते हैं।
कह रहा है कि पेड टू क्लर्क सैलरी, अपने यहाँ जो क्लर्क है दुकान में उसका सैलरी पेड कर रहा है, तो ये भी तो खर्चा है, व्यापार का, बिजनेस का खर्चा है। ये एक्स जो है सो किसको पेड कर रहा है? कैश, क्या चीज़ का? तो सैलरी के मद में। तो जा रहा है जाने वाले को 11 नंबर में जमा टू कैश जा रहा है, कैश अकाउंट 2000 रुपया कर रहा है, क्या चीज़ मद में? तो सैलरी मद में, सैलरी अकाउंट DR बीइंग पेड सैलरी टू क्लर्क। क्लियर? अब कर रहा है रिसीव इंटरेस्ट, एक पॉइंट रह गया, रिसीव इंटरेस्ट बिजनेस का, इसका कुछ पर इंटरेस्ट आया होगा, बैंक से आया चाहे जिस चीज़ से आया होगा, तो इसका एंट्री करेंगे। आ रहा है कौन चीज़? कैश, क्या चीज़ से आ रहा है? इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट ब्याज से आ रहा है। आने वाले को नाम करेंगे कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट, अकाउंट .DR और टू क्या आ रहा है? इंटरेस्ट। हानि एवं व्यय को नाम करते हैं, लाभ तथा आय को जमा करते हैं। तो ये ब्याज आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो ये लाभ हुआ कि हानि हुआ? लाभ हुआ। तो यहाँ नॉमिनल अकाउंट का ये रूल है कि हानि एवं व्यय को नाम तथा लाभ एवं आय को जमा, तो ये आय है तो आय को जमा कर देंगे। इंटरेस्ट अकाउंट 200 बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। अब ये तो लिख के मिटाए हैं ऊपर से नीचे तक, इसके पहले वाला 1 से लेकर के और 12 तक का, लास्ट के मंथ में यहाँ सबका जोड़ करके इसमें लिख देंगे और इसका जोड़ करके इसमें लिख देंगे। आपका जनरल एंट्री बन के तैयार हो गया। किसी को दिक्कत, जिसको दिक्कत हो आप लोग कल कहिएगा, और वीडियो में जिसको दिक्कत हो या तो फ़ोन पर संपर्क कीजिएगा या फिर मैसेज कीजिएगा, लेकिन लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर अच्छा लगे तो, ऐसे नहीं, अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिएगा।